ठीक है सर, अब इसका वेब ऑनलाइन प्रसारण हो चुका है शुरू। तो अब मैं आप सभी लोगों का इस एक दिन के वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज विश्व हाथ धुलाई दिवस है, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है। तो बेसिकली इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 पैंडेमिक से बहुत ही दुनिया में त्रासदी रही है, और जिसके लिए आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि कोविड-19 से सावधानी बरतने के लिए हमें हाथों की धुलाई बड़े अच्छे से करनी चाहिए। और जैसा कि कई बार WHO के द्वारा भी लगातार बताया गया है कि हाथों की धुलाई को किस तरह से हमें करना चाहिए, कि किस तरह हाथ धुलने हैं और किस तरह बाकी हमें हाइजीन का बहुत बहुत ध्यान रखना है, ताकि हम किसी भी आने वाली बीमारी या किसी भी आने वाली आपदा से बच सके। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया के 3 मेजर इश्यूज होते हैं। नंबर 1, आपका अगर आपके पास अच्छे कपड़े या अच्छी रहने की जगह है। नंबर 2, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, क्योंकि स्वास्थ्य को लेके सभी लोग जनरली बहुत परेशान होते हैं। आपके शरीर में कोई भी अगर समस्या आती है तो आप लोगों को अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है, और कई बार लोग हॉस्पिटल भी इसी कारण से जाते हैं। और देखा जाए, अगर हेल्थ सेक्टर की एज ए इकोनॉमी में बात करूं, तो हेल्थ सेक्टर दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है इसी चीज को लेके। तो उसी से अगर हमें हेल्थ सेक्टर का जो आपका इकोनॉमिकल डाटा है उसमें अगर कंजर्वेशन दिखाना है, तो उसके लिए हमें हाइजीन को रखना बहुत जरूरी है। ठीक, आगे के लिए मैं डॉक्टर विशाल सर से कहूंगा कि वो हाथ धुलाई के ऊपर, कि किस तरह हमें हाथ धुलने चाहिए, किस तरह हमें आगे की कार्यवाही के लिए मैं डॉक्टर विशाल दुबे सर से अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर विशाल सर। डॉक्टर विशाल सर। हाँ जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, जी जी जी। हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है।
जी सर, जी जी जी, मैं सर वो वीडियो चला रहा हूँ। सर ये वीडियो दिख पा रहा है? विशाल साहब, विशाल साहब, जी 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 सर, ठीक है सर। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि उस वीडियो के अंदर एक बच्ची है जो अपने हाथों को लगभग 1 मिनट तक धो रही है। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को ये कोशिश करनी है कि आप खुद भी अपने हाथों को अच्छे से लगभग 1 मिनट के आसपास या 20-25 सेकंड, तो आधे मिनट तक कम से कम हाथों को अच्छे से धोएं। और उसके बाद में कोशिश ये करें कि आपके घर और परिवार के सभी लोग ये पूर्ण रूप से प्रयास करें कि सभी लोग अपने दिन में कम से कम 3 या 4 बार हाथों को कम से कम धोएं। और खाना खाने से पहले तो आवश्यक रूप से अपने हाथों का जरूर ही धोएं।
ठीक है, तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं मुकेश सर को आमंत्रित करता हूँ। मुकेश सर आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। मुकेश सर।
धन्यवाद मुकेश सर। और जब मुकेश सर ने देखा जाए बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई कि क्योंकि होता क्या है जनरली हमारे हमारे क्या सभी जगह एक फैशन भी है, लड़कियां जनरली हाथों का नाखून बढ़ा लेती है कई बार, तो और उसके बाद में प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती हाथों की, या इवन लड़के हैं कई बार मैंने देखा है कड़े वगैरह आदि पहन लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ध्यान से समझना है चीज़ों को, तो क्या होता है कि हम उनकी सफाई करना भूल जाते हैं कई बार। तो कृपया करके कोशिश कीजिए आप सभी लोग, कोशिश ये करें कि देखो कोशिश की जाए कि अगर ये चीज़ें ना की जाए तो बेटर है, लेकिन फिर भी फैशन है, लोगों का अपना अपना शौक है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी कोशिश ये कीजिए कि उनकी भी सफाई करना उतना ही जरूरी है। ठीक, आगे की कार्यवाही के लिए मैं डॉक्टर अंजलि मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों का मार्गदर्शन करें। अंजलि मैम। हेलो, हाँ जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए। देखिए, अगर कोशिश, मैम ने वही कहा कि अगर कोशिश की जाए कुछ दिन के लिए, अगर आप
अपने अट्रैक्शन या फैशन को छोड़ सकते हैं, तो ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा। बाकी अगर एक ऑब्जर्वेशन की बात है, कुछ दिन नहीं, लगभग सालों पहले एक ऑब्जर्वेशन हुआ था कि जनरली देखा गया है कि एक आदमी अपने हाथ से अपने चेहरे को दिन में कितनी बार टच करता है। तो जनरली अगर डेटा एनालिसिस किया गया था तो एक दिन में लगभग एक आदमी अपने चेहरे को ऑलमोस्ट 30 से लेके 40 बार टच करता है, अगर नॉर्मल वे में, अगर उसे याद है। और अगर उसे याद नहीं है मुझे अपने चेहरे को टच करना है, तो वो कम से कम भी 60 से लेके 100 बार तक अपने हाथों को टच कर लेता है अपने चेहरे से। इसी कारण से लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता आपने अपना हाथ कब अपने चेहरे से लगाया है। अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट लगभग लवी ने अपने, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो लवी ने अपने चेहरे से अपने हाथ को कम से कम 3 से लेकर 4 बार अभी तक टच कर चुका है। वो वीडियो में साफ दिख रहा है। मुकेश सर ने 2 बार ऑलमोस्ट किया है। तो ये एक चीज बड़ी है कि अगर आपके हाथ साफ रहेंगे तो आप जनरल एक ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, आप खुद भी इस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने अपने चेहरे को दिन भर में कितनी बार टच किया है। ठीक, तो ये बिल्कुल सेम वही है कि अगर आपके हाथ हाइजीन होंगे तो आप अपने चेहरे को टच करेंगे तो आपको हाइजीन मिलेगा। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं डॉक्टर राजकुमार सर से अनुरोध करूंगा वो इस बारे में अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर राजकुमार सर, डॉक्टर राजकुमार सर, राजकुमार सर अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। डॉक्टर राजकुमार सर, राजकुमार सर, डॉक्टर राजकुमार सर, आगे की कार्रवाई लेके आपसे अनुरोध है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। डॉक्टर राजकुमार सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राजकुमार सर, लगता है राजकुमार सर का नेटवर्क में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ राजकुमार सर आ गए हैं। राजकुमार सर चले भी गए हैं। डॉक्टर राजकुमार सर चले भी गए हैं। हाँ, जी 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 जी। कोई विद्यार्थी अगर अपने सुझाव या अपने विचार रखना चाहता है, ठीक है, लवी अपने विचार रखना चाहते हैं। लवी, आप आमंत्रित हैं पूरी तरह। जी 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 जी। आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए, डोंट वरी, आपको सुनाई दे रहा है। जी जी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत लवी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक मतलब जरूरी जानकारी दी कि हैंड वॉशिंग 2 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज मेडिकल और अनदर इज हाइजीनिक। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि मेडिकल हैंड वॉशिंग अगर आपकी हो जाती है तो ये बहुत अच्छा है।
और अगर आप मेडिकल हैंड वॉशिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ओरल हैंड वॉशिंग चल भी सकती है। जैसे कि WHO ने लास्ट टाइम एक डेटा रिलीज किया था, उसमें कहा था कि अगर आपके पास साबुन नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास साबुन हो अवेलेबल, लेकिन फिर भी अगर आप अपने हाथों के ऊपर लगभग 1 से लेकर 2 डेढ़ मिनट तक पानी को लगातार चलाते हैं तो भी आपके हाथ से काफी हद तक बैक्टीरिया या इवन वायरसेस ऑलमोस्ट 98% या 95% तक रिमूव किए जा सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास नेसेसरी साबुन हो, लेकिन टाइमिंग बहुत मायने रखता है आपके लिए कि आप अपने हाथों को कितनी देर तक पानी के कांटेक्ट में रखते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजकुमार सर हमारे बीच फिर से उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर राजकुमार सर से अनुरोध है कि प्लीज बच्चों का मार्गदर्शन करें। राजकुमार सर। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजकुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजकुमार सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आदमी को नेचर के कनेक्ट में रहना चाहिए। जैसे होता है ना, कई बार लोग कहते हैं कि फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए। देखो, जो चीज नेचर में जिस फॉर्म में अवेलेबल है, अगर आप उसका ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि मैदा, लोग कहते हैं कि मैदा नहीं खाना चाहिए, क्यों? वो तो नेचुरल गेहूं से आता है। लेकिन होता क्या है, जो नेचुरल गेहूं है हमने उसमें से काफी सारी चीजों को हटा दिया है, मतलब उसका आधा जो नेचुरलिटी है उसको हमने खत्म कर दिया। तो कोशिश ये कीजिए कि जो नेचुरल चीजें हैं या नेचुरलिटी जो बनी हुई है उसके साथ में ही आप बने रहें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर राजकुमार सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नीम का प्रयोग अगर आप कर सकते हैं हाथ धोने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम्स है। अब हो सकता है किसी के पास नीम का पेड़ है या नहीं है, पता चला कि पड़ोसी के घर से नीम चुराने गया है और पिटाई हो गई। तो ऐसा मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन यह है कि आप कोशिश कीजिए कि नीम के पत्तों के साथ में अगर आप नहा सकते हैं या हाथ धो सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अभी अभी हमारे बीच में हमारे कॉलेज के प्राचार्य जी सर जुड़े हैं। मैं, अगर जी सर की अनुमति हो तो जी सर अगर कोई अपना विचार रखना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। जी सर, आपकी आवाज आ रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब आप संक्रमित होते हैं तो आप अकेले संक्रमित नहीं होते हैं, आप अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों को भी संक्रमित करते हैं। ये बात हमें कोविड-19 ने भी अच्छे से बताई है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क पहनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मास्क इसलिए पहन रहा है कि उसे बचना है। कोरोना वायरस, अगर मैं मास्क पहनता हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस मुझे टच नहीं करेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं मास्क पहन रहा हूँ तो मेरे कारण किसी और को कोरोना वायरस नहीं होगा, ये बात तय है। तो यही जीत सर ने आपको बताया कि अगर हो सकता है कि अपने आप में आप प्रिवेंशन रखें, और जब आप प्रिवेंशन रखेंगे तो आप अपने परिवार और समाज को भी बचा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वेबिनार का समापन की आज्ञा चाहता हूँ। मुकेश सर, अनुमति है? ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ में इस वेबिनार का हम समापन घोषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।